देश में आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है, कोरोना के पहले वायरसों की तरह ही ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी भारत मंगवा लिया गया है और ये कोई चोरी छुपे भारत में दाखिल नहीं हुआ है और बाकायदा फ़्लाइट में भारत पहुंचा है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 4 मामले मिल चुके हैं। इनमें 2 कर्नाटक में मिले हैं, 1 मुंबई में है और 1 गुजरात में है। तो ये चारों मामले कोई बॉर्डर पार करके, रैंक करके या किसी सुरंग के ज़रिए नहीं आए हैं। चारों फ़्लाइट से आए यात्री हैं जिनकी दक्षिण अफ्रीका में यात्रा की एक हिस्ट्री है। नवंबर में ही इस चीज़ का खुलासा हो गया था। दक्षिण अफ्रीका ने पैनिक बटन दबा दिया था कि एक नया वेरिएंट जो कि सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ स्वरूप है SARS-CoV-2 का आ चुका है अस्तित्व में और अफ्रीका में फैलना शुरू हो गया है और इसके फैलने की गति बेहद तेज़ है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए तत्काल इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाल दिया, यानी कि चिंता का वेरिएंट है। ये चिंताजनक इसका व्यवहार हो सकता है। जिस तरह से डेल्टा को डाला गया था, जिस तरह से एप्सिलॉन को डाला गया था, जिस तरह अल्फ़ा को डाला गया था, बीटा को डाला गया था। वेरिएंट ऑफ कंसर्न बता देने के बावजूद भी वो फ़्लाइट से भारत पहुंच चुका है। ये सरकार के रवैये को दिखाता है और सरकार कितनी गंभीर है इसे भी बताता है। आपके लिए मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि नियमित उड़ानें जो दिसंबर में शुरू होनी थी, भारत सरकार ने उन्हें टाल दिया है। नियमित फ़्लाइटें जिन्हें कहा जाता है वो अभी कोरोना काल में बंद चली आ रही हैं। पिछले साल से ही वो अभी शुरू नहीं हुई हैं। तो फिर ये किन फ़्लाइट में आया है? तो ये कन्फ्यूज़न भी हमें दूर कर लेना चाहिए। सरकार तो कह रही है उड़ानें बंद हैं, तो फिर ये किन उड़ानों से आ रहा है? तो यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ कि वंदे भारत फ़्लाइट सेवा एक जारी है देश में, जो कोरोना काल में भी जारी रही। तो वंदे भारत से के ज़रिए ये यात्री आए हैं जो ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं और इस तरह से भारत की वंदना हो रही है सरकार के ज़रिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वंदे भारत फ़्लाइट के ज़रिए या वंदे भारत इस योजना के ज़रिए भारत की वंदना भारत सरकार किस तरह से कर रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को मंगवा लिया गया है। अब ये अपनी गति से फैलता है या उसे नियंत्रित कर पाते हैं। उसे नियंत्रित रखवाने में हमारा सिस्टम कितना सफल होता है ये हम पहले भी देख चुके हैं। जब चीन में इस वायरस की शुरुआत हुई थी तो बहुत से देशों में ये पहुंच गया था, लेकिन भारत बचा हुआ था। जनवरी तक 28-29 जनवरी तक भारत बचा हुआ था, लेकिन भारत सरकार ने अपनी फ़्लाइट योजनाएं जारी रखीं और अंततः उसे मंगवा ही लिया गया था। जो वुहान से निकला मूल स्वरूप था वायरस का, SARS-CoV-2 का, उसे भी मंगवा लिया था और उसके बाद उसे कितना नियंत्रित रख पाए हम। लॉकडाउन लगा के हमने अपनी अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर ली और चीज़ें की, देश में नियंत्रण लगाए, लेकिन हम उसे कितना नियंत्रित रख पाए ये हम देख चुके हैं। तो इसी तरह से ओमिक्रॉन को क्या हम नियंत्रित रख पाएंगे, जबकि इसके फैलने की गति पुराने सभी वेरिएंट से बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये माना जा रहा है कि इसकी गति करीब 20 गुना तेज़ है और जिस तरह से ये अफ्रीका में फैल रहा है, जहां मामले 100 दिन में डेल्टा के जितनी तेज़ी से बढ़ते थे उतनी तेज़ी से 20 दिन में आ चुके हैं। इसकी गति का अंदाज़ा इसी से लगाया जाता है कि महज कुछ सप्ताह में ये 35 से ज़्यादा देशों में पहुंच चुका है। अब यहाँ भारत की जनता को सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि अंततः लापरवाही का ठीकरा उसी के सिर पर फूटना है। मीडिया में ये हिम्मत नहीं है कि वो सरकार पर सवाल उठा दे। सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, स्वाति सिंह जैसे एंकरों की जीभ में अभी से खुजली होनी शुरू हो गई होगी और वो इस तैयारी में जुट गए होंगे कि किस तरह से बताया जाए कि भारतीय मास्क नहीं लगा रहे हैं, भारतीय कितने लापरवाह हैं, भारतीय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स पर काम शुरू हो गया होगा, क्योंकि IIT कानपुर के गणितज्ञों ने जो डाटा तैयार किया है ओमिक्रॉन को लेकर, उसके मुताबिक जनवरी में ओमिक्रॉन के कारण तीसरी लहर पीक पर होगी और करीब 1.5 लाख तक रोज़ के मामले आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाना चाहिए, इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं।
इसलिए मेरी जनता से अभी हाथ जोड़कर अपील है कि वो अपने सिर पर बदनामी ना ले, मास्क लगाए, सामाजिक दूरी का पालन करे और जिन लोगों ने दूसरी डोज नहीं ली है वो लें। और यह डाटा तो खुद सरकार ने दिया कि 10 करोड़ लोगों को दूसरी डोज नहीं लग पाई है, वो मिस कर गए हैं अपनी दूसरी डोज। और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने से क्या स्थितियां बनेंगी, ये देखने वाली बात है कि ये चीज़ गंभीर कारण एक बन सकती है कि इसको और तेज़ी से फैलाने में मदद कर सकती है ये वजह। तो आप अपनी दूसरी डोज भी अवश्य लीजिए। जिन्होंने मिस कर दिया उन्हें अपने डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए कि क्या उन्हें अब दूसरी डोज कारगर है या उनको फिर से 2 डोज लेनी पड़ेंगी। जिन 10 करोड़ लोगों ने अपनी दूसरी डोज मिस कर दी है, क्या उन्हें अब दूसरी डोज ही लेनी पड़ेगी या उन्हें फिर से 2 डोज लेनी पड़ेंगी नियमित अंतराल पर? इसे लेकर अभी तक हमारे नीति निर्माताओं ने कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किए हैं। सिर्फ एक डाटा बताया गया है कि 10 करोड़ लोगों ने दूसरी डोज नहीं ली है। और उन लोगों से अपील की जानी चाहिए कि जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है वो भी सावधान हो जाएं, जिस तरह भी चिकित्सीय परामर्श हो अपनी डोज लें। दूसरी ओर एक राहत की भी बात है ओमिक्रॉन को लेकर कि ये भले ही बहुत तेज़ है, बहुत ही बिगड़ा हुआ स्वरूप है, क्योंकि इसमें 30 से ज़्यादा म्यूटेशन तो स्पाइक में ही हैं, जबकि डेल्टा में सिर्फ 7 म्यूटेशन थे पुराने वाले यानी मूल वायरस से जो वुहान में पैदा हुआ था। इसके अलावा अंदर भी कुछ इसके जेनेटिक मटेरियल में भी कुछ बदलाव हैं और इसमें कहा जा रहा है कि जुकाम का एक जेनेटिक मटेरियल, जुकाम के वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल भी शामिल है, ह्यूमन मटेरियल भी जेनेटिक मटेरियल शामिल है। ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल तब शामिल होने की संभावना होती है, ये वैज्ञानिकों का कहना है कि जब भी सेल मर रहा होता है तो वो अपनी जैसे सेल को बनाने की कोशिश करता है अपने मटेरियल से, और मरने से पहले वो अपने जैसा सेल बनाता है अपने मटेरियल से। तो ये संभव है कि जिस दौरान सेल मर रहा हो उसी दौरान वायरस भी उसी माइटोकॉन्ड्रिया में, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में खुद को प्रवेश कराने में सफल रहा हो और अपनी कॉपियाँ उसने बनाई हो, जिसके साथ ह्यूमन जीनोम भी आ गया। और जिसके अंदर ऐसा हुआ वो कॉमन कोल्ड या जुकाम के फ्लू के वायरस से भी पीड़ित होगा। और इस तरह से तीनों चीज़ों का मटेरियल आ गया जिसने इस वायरस को बहुत तेज़ बना दिया। लेकिन राहत की बात यह है कि इसके लक्षण बहुत माइल्ड हैं। जुकाम का और ह्यूमन का जीनोम आ जाने की वजह से, जीनोम का कुछ हिस्सा आ जाने की वजह से ये इसके लक्षण जो हैं बहुत हल्के हैं। इसे राहत की बात अभी तक माना जा रहा है। WHO ने कल ही कहा है कि अभी तक ओमिक्रॉन की वजह से कोई मौत रिकॉर्ड नहीं की गई है। अफ्रीका में जिस पहला वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, उनका भी कहना है कि ओमिक्रॉन के लक्षण बहुत ही हल्के हैं, जिसमें थकान है, जिसमें ये देखा गया है कि सिर में दर्द होता है, कुछ खांसी और कुछ जुकाम है। इस तरह के कोई बहुत गंभीर लक्षण इसमें अभी तक सामने नहीं आए हैं, जो एक राहत की बात है। इससे ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि ओमिक्रॉन भी SARS-CoV-2 को एक सामान्य जुकाम के वायरस जैसा, एक कॉमन कोल्ड के वायरस जैसा बनाकर छोड़ देगा। इस तरह से वायरस सेटल हो रहा है। तो इसलिए अगर ऐसा होता है, हालांकि इस पर जो पुष्ट रिपोर्ट है अभी और आंकड़ों का इंतज़ार किया जा रहा है, अगले 2 सप्ताह और इस पर इंतज़ार करने की बात की जा रही है, क्योंकि अगर कोई ख़तरनाक संकेत आते हैं इससे तो वो अगले 2 हफ्ते के भीतर आ जाएंगे, क्योंकि वायरस के फैलने का, प्रसार का टाइम हो सकता है थोड़ा सा और टाइम ले रहा हो। तो इसलिए वायरस को 2 सप्ताह का और समय इसके अध्ययन पर दिया जा रहा है। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए, ईश्वर से दुआ यही की जानी चाहिए कि ओमिक्रॉन स्वरूप SARS-CoV-2 का एक बहुत ही सेटल स्वरूप हो, जो कि इंसानों के लिए बिल्कुल घातक ना हो और इस तरह से कोरोना वायरस अपनी ही मौत मर जाए और स्थिर हो जाए और ये इंसानों को परेशान ना करे, संक्रमित ना करे। आज दिल्ली देश में इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और विषय पर।